अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो आज का टॉपिक जो है वो आप लोगों ने टाइटल में पढ़ लिया होगा। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि किस तरह से हम अपनी ज़िंदगी को जो है वो पॉजिटिव एंड प्रोडक्टिव बना सकते हैं। उसमें सबसे जो पहले इम्पोर्टेंट चीज़ आती है वो मेरे ख़्याल से होता है अर्ली वेकिंग अप। मतलब सुबह सवेरे उठ जाना। अभी आजकल बच्चों की वैसे भी छुट्टी है, समटाइम्स मैं लेट उठती हूँ, लेकिन मोस्टली मैं कोशिश करती हूँ कि उनके उठने से 1-2 घंटे पहले उठ जाऊँ, क्योंकि जब आप पहले उठ जाते हैं, आप उतने ही फ्रेश होते हैं। उसके बाद मैं रात को जो है वो चिया सीड्स रात को मैं भिगो देती हूँ, किसी भी कप में, किसी भी ग्लास में आप भिगो के रख दें और उसके बाद उसको सुबह जो है वो पी लिया करें। मैं अपने चिया सीड वाले पानी को इतना एन्जॉय करती हूँ, क्योंकि एक तो उसमें मेटाबॉलिज़्म आपका फ़ास्ट होता है, बूस्ट होता है और दूसरा ये होता है कि आप जो है वो एनर्जेटिक फ़ील करते हो और कुछ देर आपको घंटा 2 तो बिल्कुल भी भूख नहीं लगती। उसके बाद ये होता है कि मैं रिलैक्स करती हूँ जब तक मैं चिया सीड्स वाले अपना पानी पी रही होती हूँ। अगर चिया सीड नहीं है तो आपकी मर्ज़ी है, आप कॉफ़ी पी सकते हैं। आजकल गर्मी है तो मैं कॉफ़ी नहीं पी रही, या आप नीम गर्म पानी में लेमन जूस डाल के तो वो भी पी सकते हैं, ज़ीरे वाला पानी भी पी सकते हैं। गर्म पानी का एक स्केड्यूल बना लें अपना अर्ली मॉर्निंग का। उसके बाद मैं कोई 10-15 मिनट जो है ना अब खामोशी से अपने चिया सीड पीती रहती हूँ और मैं खामोशी से बैठी रहती हूँ। ना मैं कि मैं टीवी लगाती हूँ, कुछ भी नहीं होता, बस खामोशी। वो जो टाइम होता है ना, उसमें मैं अपने माइंड को जो है, वो रिलैक्स करती हूँ। और जब तक मैं वहाँ पर होती हूँ, तो मैं एक एक्सरसाइज़ आजकल कर रही हूँ, जो कि डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। तो बैठे-बैठे आपने और कुछ भी नहीं करना, आप सिर्फ़ अपने पैरों को जिस तरह से यहाँ मैं आपको दिखाऊँगी कि किस तरह से आपने मूव करना है, उसी तरह से अपने पैरों को मूव कर लेना है। हार्डली कोई 10 मिनट की ये एक्सरसाइज़ है और इसे करने के बाद सीरियसली मुझे फ़ील होता है कि मेरी शुगर जो है उस दिन कंट्रोल होती है। अदरवाइज़ ये होता है कि मेरी शुगर अप एंड डाउन होती रहती है, लेकिन ये एक्सरसाइज़ जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, उनको ज़रूर करनी चाहिए। इसके बाद मैं अपनी स्किन केयर करती हूँ। स्किन केयर मेरी ज़िंदगी का बहुत इम्पोर्टेंट एक पार्ट है, जो कि मुझे यू कैन से कि मुझे बहुत शदीद किस्म की इसकी आदत है, लेकिन ये हर एक के लिए, आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए है। तो मैं सुबह और रात को स्किन केयर करके सोती हूँ और फिर सुबह अच्छा-सा फेस वॉश करने के बाद दोबारा से अपना, जैसे रात को मैंने स्किन केयर कर ली है, तो सुबह जो है वो मैं दोबारा से स्किन केयर करती हूँ। मैं अपना टोनर लगाती हूँ, मैं अपनी आई क्रीम लगाती हूँ, मैं अपना सीरम लगाती हूँ, मैं मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ। दिन के टाइम मैं कोशिश करती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा, मतलब मॉइस्चराइज़र इतना ज़्यादा लेयर नहीं लगाती, क्योंकि गर्मी है तो पसीने आते हैं, लेकिन ये होता है कि रात को मेरी कोशिश होती है कि मैं ज़्यादा अच्छा-सा फेस पे अपना जो है वो मसाज करूँ, और सुबह भी मैं जब फ़ारिग होती हूँ, तो मैं अपने फेस को मसाज करती हूँ। मैं गुआशा से भी यूज़ करती हूँ। इसके अलावा मैं अपने फेस पे जो है ये जो फेशियल मसाजर है, ये भी ज़रूर करती हूँ। और उसके बाद मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने पैरों पे, क्योंकि आजकल इतनी गर्मी है ना, इतनी शदीद गर्मी है, और सर्दियों में तो आप क्रीम लगा के सॉक्स पहन लेते हैं, लेकिन गर्मियों में अगर आपने अपने पैरों का ख़्याल नहीं रखा, तो उस पे बहुत क्रैक्स आ जाएँगी। एंड आई एम अ डायबिटिक पेशेंट, तो मैं ये क्रैक्स और ये कुछ भी अफ़ोर्ड नहीं कर सकती। तो आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि ये मत सोचें कि गर्मी है तो अपने पैरों का ख़्याल ना रखें, अच्छे से अपने पैरों को क्लीन कर लिया करें, ताकि आपके पैर जो हैं वो स्मूथ रहें और क्रैक फ्री रहें। देखिए, ये जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ ना, ये सारी मुझे सूट करती हैं। आप वो करें जो चीज़ आपको सूट करती है। आपकी ज़िंदगी है, आप अपने तरीके से अपनी ज़िंदगी को गुज़ारें एंड कोशिश करें कि अपने आप को पॉज़िटिव रखें। कोशिश करें कि अपने आप का, अपना माइंड जो है ना, वो माइंडफुलनेस लाएँ अपने माइंड में, अपने माइंड को रिलैक्स रखें और अपने आप को खुश रखें। ग्रीन टी जो है वो मस्ट है मेरी लाइफ में। आप यू कैन से कि मैं दिन में तकरीबन 2 कप ग्रीन टी ज़रूर पीती हूँ। कोई भी ग्रीन टी आप ले लें, आपका फ़ेवरेट फ्लेवर जौन-सा भी है, मैं तो ख़ैर बहुत सारे फ्लेवर्स लेकर आती हूँ, तो उसमें मेरी बेटी और मैं जौन-सा फ्लेवर हमें अच्छा लगता है हम पीते हैं। मुझे ख़ैर इनमें सारे ही फ्लेवर्स अच्छे लगते हैं। तो मैं ग्रीन टी ज़रूर बनाती हूँ एंड आई ड्रिंक अ कप ऑफ ग्रीन टी इन द मॉर्निंग एंड एक शाम को, क्योंकि ग्रीन टी में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, आपकी एक तो स्किन को बहुत अच्छा करते हैं, दूसरा आप में मेटाबॉलिज़्म को बूस्ट करते हैं, तो आप ऐसे ही जो कहते हैं ना कि इसमें आप चाहें तो इसमें लेमन जूस भी डाल दें तो आपका वेट भी रिड्यूस होता है। तो ट्राई करें कि ग्रीन टी ज़रूर पिया करें, इससे सीरियसली आपका माइंड ना बहुत रिलैक्स रहता है।
ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि जब आप फ़ील करें कि ओके मेरा ये काम अब मुझसे नहीं हो रहा या मैं बहुत ज़्यादा बर्डनाइज़ हो गई हूँ, तो आप अपने आप को थोड़ा-सा साइड पे कर लें, वो काम छोड़ दें और दूसरा ये क्योंकि आप एक सुपर वुमन नहीं हैं। हर बंदा वो सारे काम नहीं कर सकता। तो अगर कोई और कर रहा है, उसको देख के कि वो कर रहा है तो मैं भी कर लूँ, तो वो ज़रूरी नहीं है कि आप कर सकें। कुछ काम ऐसे होते हैं कि मैं सारा दिन में बड़े आराम से कर लेती हूँ, बट कुछ दिन ऐसे होते हैं जैसे मैं बिल्कुल मेरा दिल ही नहीं चाहता कोई काम करने का। एज़ यू ऑल नो इट्स वेरी हॉट आजकल बहुत शदीद गर्मी है और मेरी जो है वो समटाइम्स शुगर जब अप एंड डाउन होती है ना तो मेरा बिल्कुल कोई काम करने का दिल नहीं चाहता। तो आप सुपर वुमन नहीं हैं, आप एक नॉर्मल ऑर्डिनरी इंसान हैं, ये बात ज़रूर याद रखिए, अपने आप को ओवर बर्डनाइज़ ना करें, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम मत किया करें, उतना ही किया करें, जितना आपका जो है ना आपकी बॉडी आपको इजाज़त देती है। इस चक्कर में कि जी मैं ये भी कर लूँगी, मैं ये भी कर लूँगी, तो आप नहीं कर सकते। तो हमेशा याद रखें जितनी आपकी बॉडी कैपेबल है उतना काम करें, उतना ही अपने आप पे बोझ डालें काम का। अदरवाइज़ आप क्या होगा, आप कोलैप्स कर जाएँगी, आपसे कोई काम नहीं होगा। तो उतना करें जितना आपका माइंड एंड आपकी बॉडी आपको इजाज़त देती है। एक होता है हम टू डू लिस्ट बनाते हैं। मैं आप लोगों को पता है मैं हमेशा से टू डू लिस्ट बनाती हूँ। एक होता है पेपर पे लिख लेना और दूसरा होता है उसको प्रैक्टिकली करना। तो ट्राई किया करें कि जितने काम आपने पेपर पे लिखे हुए हैं, उनमें से कम से कम हम लिखते बहुत ज़्यादा हैं। कम से कम ट्राई किया करें कि 50 टू 60% कामों को कंप्लीट कर लिया करें। कुछ लोग सुबह सवेरे कर लेते हैं और कुछ लोग शाम के टाइम जल्दी से काम कर लेते हैं। तो आजकल मैं क्या करती हूँ कि मैं सुबह सवेरे हाफ़ काम अपने सुबह कर लेती हूँ और हाफ़ जो है ना वो अपने शाम को कर लेने की कोशिश करती हूँ। हमेशा ट्राई किया करें कि रियल प्लानर बनाया करें। मतलब ये नहीं है कि आपने प्लानिंग इस तरह की है कि आप बिल्कुल जो है ना वो अनरियलिस्टिक टाइप की है। तो प्लानिंग हमेशा ऐसी करें जो कि रियलिस्टिक हो और आप कर पाएँ। हमेशा कोशिश किया करें कि कुछ मील प्रेप कर लिया करें ताकि आप अपना टाइम सेव कर सकें। मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है कि मैं अपना मील प्लान जो है वो पहले ही बना लेती हूँ। मुझे अगर टमाटरों को ब्लेंड करना है तो मैं उनको पहले ही बना ब्लेंड करके रख लेती हूँ ताकि मुझे किचन में इस गर्मी में बहुत ज़्यादा टाइम ना गुज़ारना पड़े। कोशिश किया करें कि आप जो है ना मील प्रेप पहले कर लें। जैसे प्याज़ है वो काट लें। अदरवाइज़ एक आसान ऑप्शन है आप आराम से फ्राइड प्याज़ ले सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको लगता है कि टमाटरों को ब्लेंड करके आप उसके क्यूब्स बना के फ्रीज़र में रख सकते हैं, तो वो आपको बहुत आसानी दे देगा। एक ही दिन का काम होता है, बाकी दिनों में आपका की हांडी बहुत आराम से बन जाती है। इट इज़ नॉट जस्ट फॉर पीपल जो घर में ख़वातीन हैं, हाउसवाइफ्स हैं, ये उनके लिए भी बहुत अच्छा है जो कि वर्किंग वुमेन होती हैं, जो बाहर काम करती हैं और मोस्टली ऐसे लोगों को ज़रूरत होती है कि वो अपना मील प्रेप करके रखें। अगर आपने मेरी मील प्रेप वाली वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैं नीचे दे दूँगी, आप लोग उसको देख लीजिएगा। उसमें आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी, आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलेगी और आप बहुत सारे काम अपने कंप्लीट कर लिया करेंगे क्योंकि उससे ये होगा कि आपको पता चलेगा कि आपने किस तरह से अपने मील प्रेप करना है, आपने किस तरह से अपने काम करने हैं, आपने किस तरह से किचन में कम से कम टाइम गुज़ारना है और किस तरह से अपनी मशीनों को यूटिलाइज़ करना है। एज़ अ हाउसवाइफ ना ये बात हमेशा याद रखें कि आपकी मेंटल हेल्थ ना आपकी हर चीज़ से ऊपर है। चाहे वो आपके बच्चे हैं, चाहे वो आपके हस्बैंड हैं, चाहे वो आपका घर है, चाहे वो आपकी इन-लॉज़ है, चाहे वो आपके पेरेंट्स हैं या बहन-भाई हैं। आपकी मेंटल हेल्थ बहुत मैटर करती है। अब एक छोटी-सी बात है, अगर आपकी मेड ने आज छुट्टी कर ली है, तो लोग क्या करते हैं, गुस्से में आ जाते हैं कि अच्छा जी और फिर वो गुस्सा बच्चों पे उतर रहा होता है, बच्चों के साथ भी मूड ऑफ होता है और बड़ों का भी मूड ऑफ हुआ होता है। तो बेहतर यही है कि आप उसको बैठ के प्लान करें कि अगर ये मेरी मेड आज नहीं आई है, तो मुझे किस तरह से अपने घर को सँभालना है, मुझे किस तरह से अपने काम करने हैं और ज़िंदगी में याद रखें कि ऐसी अटैचमेंट्स ना बनाएँ जो आपको बाद में मेंटली टॉर्चर करती रहें। तो ऐसी अटैचमेंट्स बनाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। कोशिश करें कि हाँ, मैंने ये काम करने हैं, ये मेरी ज़िम्मेदारियाँ हैं और मैंने इसको इस तरह से करना है, उसको पहले प्लान बना लें और अटैचमेंट्स ना रखें ताकि आप बाद में खुद अपने काम कर सकें। किसी और के भरोसे पे ना रहा करें, अपने कामों को खुद करेंगे, खुद प्लान बनाएँगे, अपना मूड अच्छा रखेंगे, तो बिलीव मी आपके पूरे घर का माहौल और सबका मूड अच्छा रहेगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है कि कोई ऐसी चीज़ करना जिससे आपका माइंड काम रहे।
तो उसमें आप नमाज़ पढ़ सकती हैं, आप कुरान पढ़ सकती हैं, अपने घर को सेट कर सकती हैं, अपनी सराउंडिंग्स को सेट कर सकती हैं, बेडशीट्स चेंज कर सकती हैं, अपने बच्चों के कमरे ठीक कर सकती हैं। उससे ये होता है कि जब आप वो काम कर रहे होते हैं ना, तो आपका माइंड काम रहता है। तो मुझे जो चीज़ सबसे अच्छी लगती है दैट इज़ गार्डनिंग, बट आजकल सीरियसली इतनी शदीद गर्मी है कि मेरे प्लांट्स काफ़ी मर गए। हत्ता कि मैं इतनी केयर करती हूँ। ये वो प्लांट्स की डेथ हुई जो कि मेरे इंडोर प्लांट्स थे, तो मेरा बहुत दिल ख़राब होता था कि मैं रेगुलरली पानी भी देती थी, बट मेरा लाउंज बहुत गर्म है। बट ऑन द अदर हैंड मैं आपको सिर्फ़ ये बता रही हूँ कि मैं अभी भी उनका ख़्याल रखती हूँ, जो मेरे बाहर प्लांट्स पड़े हुए हैं, जो मेरे घर के अंदर जो बिल्कुल सही हैं, उनका ख़्याल रखने से मेरा माइंड काम रहता है। इसके अलावा मैं बेकिंग करती हूँ, तो मेरा माइंड काम रहता है। तो कोशिश करें कि कोई ऐसी एक्टिविटी, ऐसे काम अपनी ज़िंदगी में ज़रूर शामिल करें, जो आपके माइंड को काम रखें। अरोमाथेरेपी इज़ द बेस्ट वन। आई हैव अ डिफ्यूज़र, या आप कहीं से भी आपको मिल जाएगा। मेरे पास सिरेमिक का डिफ्यूज़र भी है, मेरे पास बख़ूर वाला डिफ्यूज़र भी है, मेरे पास जो है वो नॉर्मल डिफ्यूज़र भी है जिसमें पानी डालें तो कोल्ड स्टीम सी निकलती है उसमें से। तो आप कोई भी डिफ्यूज़र ज़रूर अपने घर में यूज़ करें। आजकल गर्मी है, तो होता क्या है कि मुझे फ़ील होता है कि घर में जो है ना डिफ्यूज़र लगे हुए हों तो बहुत अच्छी उससे खुशबू आती है। तो मैं हमेशा ये वाला जो है वनीला वाला फ्लेवर वाला डिफ्यूज़र अपने घर में लगाती हूँ। उससे होता ये है कि मैं उसको किचन में रख देती हूँ, 1 आध घंटे के बाद मेरे पूरे घर से सुबह के टाइम ना बहुत प्यारी-सी वनीला वाली खुशबू, जैसे कोई बेकिंग की भी हो, उसकी खुशबू आती है। तो एक डिफ्यूज़र का यूज़ ज़रूर किया करें, आपके घर महकेगा, आपका घर अच्छा लगेगा, आपका घर पॉज़िटिव एनर्जी देगा और आप खुद बहुत यू विल फ़ील फ्रेश। हर औरत चाहती है कि उसका घर प्यारा लगे, लेकिन आप किसी और का घर देखने के बाद अपने घर पे वो सारे फ़ॉर्मूले नहीं आज़माएँगे। कोशिश करें जो चीज़ें आपके पास घर में पड़ी हुई हैं, उनका रद्द-बदल कर लें। कोई डाइनिंग पे पड़ा है, उसको टेबल पे रख दें, जो टेबल पे पड़ी चीज़ है, उसको डाइनिंग पे रख दें। अपने घर के डेकोरेशन पीसेस को यहाँ-वहाँ मीन्स उसकी लोकेशन चेंज करते रहें। ज़रूरी नहीं है बहुत एक्सपेंसिव किस्म के आपने डेकोरेशन पीस लिए हैं, तो आपका घर जो है वो बहुत खूबसूरत लगेगा। बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं होती। आपको जब अपने घर को खूबसूरत बनाना होता है, आप अपने ही घर की चीज़ों को इधर-उधर रख के उनको बहुत खूबसूरत बना सकते हैं। किसी के साथ मुकाबला मत करें, बिलीव मी आपका माइंड बहुत रिलैक्स रहेगा अगर आप अपने ही सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने घर को फ़ोकस करेंगे, अपने घर को देखेंगे और अपनी लाइफ़ को देखेंगे। तो मैं हमेशा ये करती हूँ कि मैं चीज़ों की डेकोरेशन पीसेस की जगह यहाँ-वहाँ कर देती हूँ, तो उससे ना मेरा घर मुझे बिल्कुल फ्रेश-फ्रेश सा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि नया हो गया है। तो ये तो मैं हमेशा से करती आई हूँ, मतलब लैंप्स की जो है वो लोकेशन चेंज कर दी, डेकोरेशन पीसेस की लोकेशन चेंज कर दी, कभी कोई दूसरी ट्रे लाके टेबल पे रख दी, तो उससे ये होता है कि आपके घर की ना लुक आपको खुद भी बहुत डिफरेंट लगेगी। देखिए कहीं कभी कोई मेहमान आए ना आए वो एक अलग बात है, बट आपको भी आपका घर अच्छा लगना चाहिए ताकि आपको अपने घर से एक बहुत पॉजिटिव सी एनर्जी फील हो। घर में एक पॉजिटिव एनर्जी और एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट के लिए ना कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। तो मैं आपको एक छोटी-सी मिसाल देती हूँ। अब वैसे जब मेरे हस्बैंड इधर होते हैं, तो हम सारे साथ मिलके खाना खाते हैं। तो उस वक़्त मेरी बेटी, बेटा सारी स्टोरी सुना रहे होते हैं अपने फ़ादर को और मुझे कि आज ये हुआ था कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में ये हुआ था, हमने ये किया। देन आई टेल देम एवरीथिंग कि आज मैंने ये पकाया, आज मैंने ये किया। लेकिन आजकल क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है वो नहीं है इधर, तो होता ये है कि वी हैव अ फैमिली ग्रुप, तो हम मोस्टली कोई बात मतलब जो कर रहे होते हैं ना वो हम कोशिश करते हैं कि हम उस ग्रुप में कर लिया करें ताकि मेरे हस्बैंड उस लूप में रहें। उनको पता हो कि घर में क्या हो रहा है, किस तरह से सारी चीज़ें चल रही हैं। तो मोस्टली वी टॉक ऑन लाइक दिस कि एक फैमिली ग्रुप। अदरवाइज़ ये होता है कि जब हम सारे बैठे होते हैं, इकट्ठे खाना खाते हैं, सुबह का नाश्ता मेरे हस्बैंड के साथ मैं करती हूँ। आप लोगों ने कितनी दफ़ा देखा होगा, अब जब वो नहीं होते तो मैं अलोन नाश्ता कर रही होती हूँ। लेकिन ये है कि जब वो होते हैं तो हम सारे मिल के साथ खाना खाते हैं और उनके साथ ही मिलके मैं नाश्ता करती हूँ। हम ख़वातीन जो है ना वो एक बात याद नहीं रखती कि जी हमारी ज़िम्मेदारी जो है ना वो बहुत बढ़ के होती है। मतलब ये कि सारे घर को देखना, बच्चों को देखना, हर एक को ना जोड़ के रखने वाली माँ ही होती है। लेकिन वो भी थक जाती है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जब वो थक जाती है ना तो उसको हक़ है कि वो थोड़ी देर रेस्ट कर ले। शाम को थोड़ी देर जैसे मैं शाम को रेस्ट कर लेती हूँ, मैं कोई मूवी देख लेती हूँ। देखिए सारा दिन आप मशीन नहीं हैं, आप सारा दिन काम नहीं कर सकते और आप जब रेस्ट कर रहे होते हैं उस वक़्त आप अपना रिटन वर्क कर लें। जैसे कोई भी बच्चों का स्केड्यूल है, कोई भी चीज़ है जो आपको फ़ील होता है कि मेरे बच्चों ने करनी है और उनका स्केड्यूल आपके हवाले होता है, तो उस सारी चीज़ों को उस वक़्त लिख लिया करें या सारे
कामों को उसी वक़्त कर लिया करें। मैं मोस्टली जब शाम होती है, मैं वैसे जब अपनी टू डू लिस्ट बनाती हूँ तो उसमें मैं सारे काम लिख लेती हूँ। लेकिन शाम का टाइम इस तरह का होता है कि फिर उसमें मैं अपनी या तो कोई बुक रीड कर लेती हूँ या कोई मैं सीज़न मैंने कोई स्टार्ट किया होता है। आजकल मैंने गेम ऑफ थ्रोन्स दोबारा से स्टार्ट की हुई है, तो मैं उसके एपिसोड्स देख लेती हूँ। तो एज़ अ हाउसवाइफ़ आपको बहुत ज़रूरत होती है अपने माइंड को फ्रेश रखने की कि आप रेस्ट करें और आप जो है ना अपने आप को भी एंटरटेन। ये हमेशा याद रखें कि जो माँ होती है या घर की जो औरत होती है, जो भी होती है, वो सेंटर ऑफ हैप्पीनेस होती है। अगर उसका मूड ऑफ होता है, बिलीव मी पूरे घर का मूड ऑफ होता है। तो ट्राई किया करें कि अपने मूड को अच्छा रखें, किसी के लिए भी, अपने घर का और अपने बच्चों का और अपनी ज़िंदगी को मत ख़राब करें। मतलब किसी ने कुछ कह दिया है या किसी ने कोई बेरुखी दिखाई है तो प्लीज़ टू द हेल विद एवरीवन। अपने आप को खुश रखें, अपने घर के माहौल को प्यारा रखें, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है आपकी लाइफ में। आपके बच्चे आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं, कोई और आपके लिए इम्पोर्टेंस नहीं रखता। अपने आप को खुश रखेंगे, जब माँ खुश होती है तो पूरा घर खुश होता है, ये बात हमेशा याद रखें। तो अपने आप को हमेशा पॉज़िटिव एंड अच्छा और खुश रखें। हाँ जी, तो उम्मीद है ये व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा और इनमें से जो पॉइंट्स आपको लगता है कि आप अपनी लाइफ़ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या आप अभी करते हैं वो अपनी लाइफ़ में, तो मुझे नीचे ज़रूर कमेंट कर दीजिए क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट सुन के। तो ख़ैर ये था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद है आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड सी यू इंशाल्लाह ताला इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अपना बहुत ख़्याल रखिए, दुआ में मुझे याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।